इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो यहां क्या दिया हुआ है। इन दिस फिगर ऑल्टीट्यूड एडी एंड सीई ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी। देखो एक ट्राइंगल दे रखा है हमारे पास, ए बी सी एक ट्राइंगल दे रखा है, उसमें दो ऑल्टीट्यूड बनाया हुआ है, ठीक है। एक पॉइंट सी से बना दिया और एक पॉइंट ए से बनाया, और दोनों ऑल्टीट्यूड यार पॉइंट पी पे कट रहा है, ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी। हमें क्या प्रूव करना है? तो गिवन में ज़्यादा कुछ लिखने लायक है नहीं, गिवन में बस यही है कि इन ट्राइंगल ए बी सी के अंदर, थोड़ा सा मोटा करते हैं इसको, इन ट्राइंगल ए बी सी ए ई परपेंडिकुलर, क्योंकि ऑल्टीट्यूड दिया हुआ है तो ऑल्टीट्यूड परपेंडिकुलर होता है, तो ए डी नहीं, ए डी परपेंडिकुलर बी सी कॉमा सीई परपेंडिकुलर ए बी, ठीक है। इतना इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है, और हमें प्रूव करके दिखाना है। ये सारा प्रूव करना है, 4 पार्ट है, तो एक एक करके यार एकदम आराम से प्रूफ हो जाएगा। देखो बोल रहा है ट्राइंगल ए ई पी ये वाला ट्राइंगल एंड ट्राइंगल सी डी पी, ये छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा होगा तुम्हें, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करो। बहुत इजी यार, दोनों ट्राइंगल में एक वर्टिकली अपोजिट एंगल हमें दिखाई दे रहा है, और दोनों ट्राइंगल में एक एक 90 डिग्री, क्योंकि ये लाइन परपेंडिकुलर है तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन गया एंड यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बन गया, तो दोनों ट्राइंगल के अंदर हमें दो एंगल मिल गया, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। लिख लोगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहले मैं ओरली बता देता हूँ एक बार, फिर उसके बाद लिख भी देंगे। उसके बाद ट्राइंगल ए बी डी और सी बी ई, ए बी डी ये रहा ट्राइंगल ए बी डी, और ट्राइंगल सी बी ई ये रहा ट्राइंगल सी बी। तुम देखो दोनों ट्राइंगल में फिर से हमें एक एक 90 डिग्री दिख रहा है, यहाँ पे एक 90 डिग्री दिख रहा है और यहाँ पे एक 90 डिग्री दिख रहा है, और दोनों ही ट्राइंगल में एंगल बी कॉमन आ गया, तो फिर से दोनों ट्राइंगल एकदम आराम से सिमिलर हो जाएगा, ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करना है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है। फिर बोल रहा है ए ई पी, इस बार देखो ए ई पी कहाँ दिखाई दे रहा है, ए ई पी ये रहा ट्राइंगल ए ई पी, ठीक है, और ट्राइंगल ए डी बी ये वाला ट्राइंगल बोल रहा है ए डी बी। देखो दोनों ट्राइंगल में एंगल ए आ रहा है, और दोनों ट्राइंगल में एक एक 90 डिग्री, ए डी बी में यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है और ए ई पी में यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो दोनों ट्राइंगल के अंदर फिर से एक 90 डिग्री आ गया, ठीक है, और एक एंगल ए कॉमन आ गया, तो फिर से ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर हो जाएगा। और उसके बाद बोल रहा है ट्राइंगल पीडीसी पीडीसी ये छोटा ट्राइंगल, ठीक है, एंड बी ई सी ये बड़ा ट्राइंगल। तो तुम देखो दोनों ट्राइंगल में क्या हो रहा है, एंगल सी कॉमन आ रहा है, और इस वाले ट्राइंगल में यहाँ 90 डिग्री बन गया और इस छोटे ट्राइंगल में इधर अंदर 90 डिग्री बन गया। तो मतलब जो 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, चारों में क्या हो रहा है कि एक एक एंगल, चारों में नहीं पहले में नहीं, मतलब एक एंगल कॉमन आ जा रहा है और एक एंगल 90 डिग्री हो जा रहा है, दोनों ट्राइंगल आराम से सिमिलर हो जाएगा। तो समझ में आ गया है तो तुम वीडियो को पार कर सकते हो, इसमें ज़्यादा और कुछ बताने लायक है नहीं, और लगता नहीं सर साथ साथ लिख लेते हैं, तो लिख लो यार, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। रिकमेंड यही है कि पार कर लो यार, इसमें कुछ बचा नहीं है। तो प्रूफ में हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल सी डी पी, दोनों ट्राइंगल के अंदर, ठीक है, ए ई पी और सी डी पी के अंदर, तो हम लिखेंगे एंगल ए ई पी इज इक्वल टू एंगल सी डी पी, ठीक है, 90 डिग्री, ठीक है। देखो लिखने में टाइम क्यों लग जाता है यार, मिला मिला के लिखना पड़ता है। एंगल ए ई पी हमने देखा यहाँ पे, ठीक है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 90 वाला कौन है इधर, तो सी डी पी, ऐसे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना इजी होता है फिगर में कि देखो ये वाला एंगल इसके बराबर है, यहाँ 90 दिख रहा है और यहाँ 90 दिख रहा है। लिखते वक्त हमें मिला के लिखना पड़ता है कि लेटर का गलती ना हो, तो लिखने में यार इसलिए टाइम लगता है, ठीक है। ए ई पी सी डी पी के बराबर है 90 डिग्री, और क्या हो जाएगा एंगल ए पी ई इज इक्वल टू एंगल सी पी डी वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। देयरफॉर ट्राइंगल ए ई पी
इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी। पहला पार्ट हो गया ए ए सिमिलरिटी। हर चारों ही केस में ए ए सिमिलरिटी का यूज हुआ है, हम हर जगह दो ही एंगल यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कौन सा दो ट्रायंगल है, ए बी डी और सी बी। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी ई, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। ट्रायंगल ए बी डी, तो हमें दिख रहा है ट्रायंगल ए बी डी के अंदर यहाँ पे एक 90 डिग्री मिल जाएगा, एंगल ए डी बी। और ट्रायंगल सी बी ई के अंदर, सी बी ई के अंदर यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, तो सी ई बी इज इक्वल टू एंगल सी ई बी, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। और क्या हो गया, एंगल ए डी बी था, ए डी बी और सी बी ई। एंगल बी क्या है यार, एंगल बी दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो एंगल ए बी डी, एंगल बी कॉमन आ रहा है, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी बोल दो, या एंगल बी का पूरा नाम लिखो। तो अगर हम ट्रायंगल ए बी डी के अंदर देखें, तब एंगल बी का नाम क्या बन रहा है, एंगल ए बी डी, वो लिखा। और इस वाले ट्रायंगल के अंदर एंगल बी का क्या नाम बन रहा है, तो सी बी ई। इस वाले ट्रायंगल में अगर हम बोले एंगल बी का नाम बताओ, तो एंगल सी बी ई ये रहा, इज इक्वल टू एंगल सी बी ई। ये एंगल क्या हो गया, कॉमन, ठीक है। तो कॉमन में वैसे ठीक लगता है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी लिख दिया, कॉमन वो लिखना ज्यादा इजी होता है। पूरा नाम लिखने में थोड़ा मिला के देख के लिखना पड़ता है, टाइम लग जाता है। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ई, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, अगेन बाई ए ए सिमिलरिटी। तीसरा क्या दिखाना था, ए ई पी और ए डी बी। इन ट्रायंगल ए ई पी एंड क्या था, ए ई पी और ए डी बी। ए ई पी एंड ए डी बी, ठीक है ना। ए ई पी एंड ए ई पी ये वाला एंगल और ए डी बी ये वाला एंगल, दोनों के अंदर एक एक 90 डिग्री आ गया। एंगल ए ई पी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी आ गया 90 डिग्री। और क्या हो रहा है, एंगल ए दोनों में कॉमन आ रहा है, ऐसे लिख दो शॉर्ट में, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन दोनों में। देयरफॉर ट्रायंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी। चौथा वाला पार्ट खुद से कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन नंबर 8। अरे इसमें तो फिगर नहीं दे रखा है। ई इज अ पॉइंट ऑन साइड एडी प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम एबीसीडी, ठीक है। बोल रहा है पैरेललोग्राम एबीसीडी है, उसका एक साइड हमें एडी को आगे खींचना होगा, उसके ऊपर जाके हमें मिलेगा पॉइंट ई। ई इज ए पॉइंट ऑन साइड एडी प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम एबीसीडी एंड बीई इंटरसेक्ट। जब हम बीई को जोड़ेंगे एंड बीई इंटरसेक्ट सीडी एट एफ, शो दैट, पहले पैरेललोग्राम बनाते हैं तब समझ में आएगा, ठीक है। एक पैरेललोग्राम बना दिया हमने, ठीक है। और क्या बोल रहा है, इज ए पॉइंट ऑन इतना प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम, ई इज ए पॉइंट ऑन द साइड एडी। एडी को बढ़ाना है तो हम एक काम करेंगे, एडी को नीचे रख लेंगे, ठीक है। तो ए बी सी डी इस तरीके से कुछ फिगर बन जाएगा। और बोल रहा है एडी को बढ़ा दो, तो एडी को हमने आगे बढ़ा दिया, ठीक है। तो E इज ए पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD एंड BE इंटरसेक्ट CD। अच्छा, E यहाँ पे मान लो पॉइंट है E, और BE को जब हम जोड़ेंगे तो वो CD को जाके कट करेगा। CD को जहाँ पे कट करेगा, कहाँ पे कट करेगा, पॉइंट F पे। बन गया फिगर हमारा। शो दैट ट्राइंगल ABE बड़े वाला ट्राइंगल पूरा, ठीक है। ठीक है, इस ट्राइंगल को एंड ट्राइंगल CFB, ठीक है।
इन दोनों ट्राइंगल को हमें क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। तो दो एंगल खोजो, बहुत इजी यार, ठीक है। ये एंगल चाहे पहले ट्राई करो, ये वाला तो क्वेश्चन तुम खुद से बनाओ, वीडियो पॉज करो एंड अपना दिमाग लगाओ थोड़ा सा। सारा अगर मैं लाइन से तुम बताते जाओ, तुम लाइन से देखते जाओगे तो थोड़ा दिमाग पे जोर नहीं पड़ेगा। वीडियो पॉज करके एक बार थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, ठीक है। देखो उसके बाद आ जाओ। ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। हमें पता है कि पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल होता है, तो पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल है, ये दोनों क्या है, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल, और ये इक्वल है। लेकिन अगर हम इन दोनों ट्राइंगल के अंदर देखें तो एक एंगल जो था वो इस ट्राइंगल के अंदर आ गया और एक एंगल इस वाले ट्राइंगल के अंदर आ गया, तो दोनों ट्राइंगल में हमें एक एक एंगल इक्वल मिल गया। और पैरेललोग्राम यार तो ऑल्टरनेट एंगल तो हो सकता है ना, ट्रांसवर्सल। तो अब तुम देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इस बड़े ट्रायंगल के अंदर आ रहा है और ये वाला एंगल इस छोटे ट्रायंगल के अंदर आ रहा है। ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों? ये वाली लाइन एंड ये वाली लाइन पूरी पैरेलल है एंड ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल की काम कर रही है। देखो, तो ये एंगल एंड ये एंगल इक्वल हो जाएगा, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। तो हमें मिल गया दोनों ट्रायंगल के अंदर दो एंगल इक्वल, तो दोनों सिमिलर हो गया। अब तुम्हें आता है, लिख लो खुद से, वीडियो को थोड़ा सा पार कर लो। तो हम लिखेंगे गिवन में ABCD इज अ पैरेललोग्राम। हमारे पास ये इंफॉर्मेशन दे रखा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, और ऐसा कुछ उसको लिखने की जरूरत नहीं है। सीधे टू प्रूव हमें क्या करना है, टू प्रूव ट्रायंगल ABE सिमिलर टू ट्रायंगल CFB। ठीक है, हम डायरेक्ट लिखेंगे प्रूफ के अंदर, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB, दोनों ट्रायंगल के अंदर क्या हुआ, एक एंगल A जो था वो एंगल C के बराबर हो गया। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। रीजन दे दो इसका, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, एक चीज हो गया। दूसरा हम ये बोल रहे हैं कि ये वाला एंगल, ठीक है, एंगल AEB, एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल CBF, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। Therefore, triangle ABE is similar to triangle CFB। ठीक है, और बस यही बोला था यार, दोनों ट्रायंगल को हमने सिमिलर प्रूव कर दिया बाई लॉजिक। क्या लगा यहाँ पे, दो एंगल हमने दिखाया ना, एंगल एंगल सिमिलरिटी। ठीक है, थोड़ा सा अगर तुम और एलोबरेट करना चाहो तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो कि जैसे ये दोनों एंगल इक्वल हमने बोला, सिंपली बोल रहे हैं इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। थोड़ा सा रीजन और दे सकते हो कि ये दोनों लाइन पैरेलल है एंड ये ट्रांसवर्सल है, देयरफॉर ये दोनों एंगल इक्वल। तो यहां पे तुम और थोड़ा सा इसको लिख सकते हो, BC एंड AE आर पैरेलल, BC पैरेलल AE एंड BE इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, इसलिए ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, रीजन इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, जहां लगता है यार रीजन थोड़ा सा और एलोबरेट करके तुम लिख सकते हो तो उतना एलोबरेट कर दो यार। हाँ, तुम बना रहे हो बार बार क्वेश्चन कॉपी में, घर पे लिखा नहीं लिखा, एग्जाम में तो यार बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं होता ना, एग्जाम में लिमिटेड क्वेश्चन है। तो वहां तो यार हमें अगर ज्योमेट्री का आता तो 1 से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन रहेगा, तो उसमें तो यार जब तुम एग्जाम के वक्त बनाते वक्त तुम जितना एलोबरेट करके रीजन लिख सकते हो उतना अच्छे से लिख दो पूरा। ठीक है, ताकि यार मार्क्स काटने का कोई ऑप्शन ही ना बचे एग्जामिनर के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9। देख के यार ये भी बहुत सिंपल लग रहा है। इन फिगर 6.39 ABC एक ट्रायंगल बन रहा है और AMP एक ट्रायंगल बन रहा है। देखो जैसे ही हमने क्वेश्चन पढ़ा हमें दिख गया यार, दोनों ट्रायंगल में एक एक 90 डिग्री दे रखा है। ज्यादा से ज्यादा बोलेगा दोनों को सिमिलर कर दो। यहाँ पे एक 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे एक 90 डिग्री बन रहा है, ये वाला एंगल A दोनों में कॉमन आ रहा है, तो दोनों ट्रायंगल तो यार सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, राइट एंगल एट B एंड M पे 90 डिग्री दे रखा है। शो दैट ट्रायंगल ABC एंड AMP दोनों को सिमिलर प्रूव करने बोला। हो गया काम खत्म। और जब दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर देंगे तो उसके साइड को प्रोपोर्शनल करके लिख देना, जो ये वाला पार्ट बोला ये भी हो जाएगा। देखो चलो, गिवन में आ गया, गिवन में ऐसे लिखो,
एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, कॉमा एंगल ए एम पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, बस ठीक है। और टू प्रूव में यही लिख देना, टू प्रूव में ये लाइन फिर से आ जाएगा, हम सीधे प्रूफ लिख रहे हैं, ठीक है। तो प्रूफ में क्या लिखेंगे, देखो जो दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करने बोला है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर, ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये तो कॉमन हो गया, ठीक है। और क्या हो गया, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए एम पी 90 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी, क्यों सिमिलर हो गया, एंगल एंगल सिमिलरिटी, ठीक है। अब जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया तो हम उसके साइड को प्रोपोर्शनल करके लिख सकते हैं, देयरफॉर ए बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए पी, ठीक है। ये हमने पूरा लिख दिया, पूरे का यूज नहीं, हमें क्या क्या रखना था, सी ए अपॉन पी है, ये देखो सी ए अपॉन पी आ रहा है, इसको रखना है, बी सी अपॉन एम पी, यानी इसका कोई रोल नहीं है, तो हम इसी को फिर से काटेंगे नहीं, फिर से ये तो पूरा जितना पॉसिबल था वो हमने लिख दिया, इसी में से हम अपने काम का इंफॉर्मेशन इतना लिख लेंगे, दिस इंप्लाइज, जितना जरूरत था उतना लिख लिया, सी ए, इसी को और लिखते वक्त लेटर को भी रीअरेंज कर दिया, ठीक है, सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, CD and GH are respectively the bisector of angle this and D and इसमें थोड़ा सा ये उस टाइप का क्वेश्चन है यार, मिलता जुलता। देखो एक था ना जिसमें दो ट्राइंगल बन रहा था, हम बार बार घसका घसका कि इसको इधर घसकाते थे, कभी उसको इधर घसकाते थे। जैसे ये देखो एग्जाम्पल 8 हम कर रहे थे ना, एग्जाम्पल 8 कुछ उसी टाइप का है। एग्जाम्पल 8 में क्या दे रखा था, दो ट्राइंगल दे रखा था और उसमें क्या दे रखा था कि जो लाइन है ये आर एन और सी एम क्या था, इस वाले केस में मीडियन दे रखा था, मीडियन, ठीक है। और उसी तरीके से दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करने बोला था, दोनों ऊपर वाले ट्राइंगल को सिमिलर करो, दोनों नीचे वाले ट्राइंगल को सिमिलर करो, ठीक है, और एक ये चीज दिखाओ। इस बार क्या दे रखा है ना, दोनों ट्राइंगल को दोनों ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर दे रखा है, ठीक है। CD and GH are respectively the bisector of angle this and this such that D, ठीक है। तो इसको करते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा 10 मिनट, तो इसको ब्रेक करते हैं, अगले वीडियो में करते हैं, ठीक है। इस वीडियो में